सोचो दोस्तों, जब भी अपनी गाड़ी चलाते हुए जाते होंगे हाईवे के ऊपर तो आप हर बार टोल देते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ कोई दूसरा उसी टोल से कम पैसा कमाता है। जी हाँ, जब भी आप टोल क्रॉस करते हैं तो कोई दूसरा पैसा कमाता है। आप भी उस तरीके से पैसा कमा सकते हैं बिना किसी रियल इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी करोड़ों ऑफ इन्वेस्टमेंट के, बिना कोई टोल बूथ लगाए। जी हाँ, इंडिया के अंदर एक ऐसा निवेश भी है जिसके अंदर आप हिस्सा लेके रियल पावर ग्रिड प्रोजेक्ट्स, पाइपलाइंस, इनमें हिस्सेदारी ले सकते हैं और अपनी एक मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की। रिट्स एंड इनविट्स, इनविट्स का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आज हम बात करेंगे इनविट्स में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, इनविट्स क्या होते हैं, इससे हमें कैसे रिटर्न्स मिलेंगे, क्या रिस्क फैक्टर होते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो दोस्तों आइए समझ लेते हैं टोल से कैसे कमाई होती है, एक पैसिव इनकम हमारे लिए कैसे जनरेट होती है। तो पहले समझते हैं टोल से पहले हमारी गवर्नमेंट कैसे इनकम करती है। जब भी कोई टोल बना, जब भी कोई हाईवे या टोल बनाती है गवर्नमेंट, तो उसके ऊपर हमें टोल टैक्स देना होता है। जो भी हम लोग कोई टोल को क्रॉस करते हैं तो उसके ऊपर टोल टैक्स देना पड़ता है हमें, जो कि एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और मेंटेनेंस के काम में पैसा खर्च किया जाता है। जो भी हम पे करते हैं वो गवर्नमेंट इसके कामों में खर्च करती है। लेकिन गवर्नमेंट जो है पूरा पैसा इनमें टोल टोल ऑपरेट करने के लिए यूज नहीं करती है। प्राइवेट पार्टनर, गवर्नमेंट इसके अंदर जो टोल यूज करती है वो खुद टोल ऑपरेट ना करके प्राइवेट पार्टनरशिप्स को ऑफर कर देती है और उनसे एक अमाउंट ले लेती है और उनको टोल के राइट्स दे देती है टोल कलेक्शन के। अब समझते हैं इन्वेस्टर्स को कैसे चांस मिलता है इन्वेस्ट करने का। गवर्नमेंट जो होती है एनएचएआई के अंदर सारे टोल्स ऑपरेट होते हैं, टोल ऑपरेट करती है। टोल ऑपरेटिंग मॉडल के तहत ये लोग अपने जो भी टोल बनते हैं उनको एक प्राइस के लिए, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए टोल्स के राइट कलेक्ट करने के लिए, टोल का पैसा कलेक्ट करने के लिए उनके जो राइट्स है वो सेल आउट कर देती है। जैसे किसी इन्वेस्टर ने 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट दिया, 20 साल के लिए राइट खरीद लिए, और उसका टोल का जो पैसा कलेक्ट होगा वो जो है इन्वेस्टर के अकाउंट में जाया करेगा, जितने भी पीरियड के लिए ये राइट होंगे उसके पास। अब दोस्तों इसके अंदर इन्वेस्टर्स की कैसे कमाई होती है। इन्वेस्टर्स इसके अंदर डेली जो गाड़ियां टोल से क्रॉस होती है उससे उनका जो हर महीने हर दिन का जो टोल कटता है उसका जो पेमेंट होता है, पेमेंट जो होता है वो टोल कलेक्टर के अकाउंट में जाता है। तो उससे उसकी रेवेन्यू इनकम बनी रहती है। डिपेंड करता है कि कमाई कितनी ज्यादा या कम होगी, वो डिपेंड करता है कि गाड़ियां कितनी क्रॉस होती हैं, गाड़ियां टोल पे से कितनी क्रॉस हो रही हैं। अगर ये ज्यादा होती हैं तो रेवेन्यू ज्यादा बनता है। नॉर्मली जो रिटर्न्स रहते हैं वो 10 से 12% के आ जाते हैं। और बात करते हैं कुछ बड़े इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर, वो है म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। ये सब जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ये एक फिक्स इनकम के लिए इन फंड्स में इन्वेस्ट करके रखते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को कैसे मौका मिल सकता है ट्रेड्स इन इसमें इन्वेस्ट करने का। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए हम कभी भी डायरेक्ट कभी भी टोल ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, ना हम कभी इसको परचेज कर पाएंगे। आप इसके अंदर इनडायरेक्ट वे से इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको एक मंथली इनकम आनी शुरू हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, ईटीएफ में इन्वेस्ट करके आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये फंड्स जब भी टोल कलेक्ट करते हैं तो इसका जो रेवेन्यू, उनके पास रेवेन्यू के बाद जो प्रॉफिट आता है ये अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसमें आपको एक यूनिट खरीदनी रहेगी और आपको जितनी भी आप यूनिट खरीदते हैं उसके ऊपर आपको डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता रहेगा, जो कि आपकी एक रेगुलर इनकम जनरेट करेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या फैक्टर हमारे रिस्क के बने रहेंगे। अगर ट्रैफिक वॉल्यूम कम हो गया इन फ्यूचर, अगर आपकी गाड़ियां आनी कम हो गई तो इसके अंदर टोल का रेवेन्यू कम हो जाएगा, जो आपका पैसा कम आएगा तो आपका रिटर्न्स थोड़ा सा रिड्यूस हो सकते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, अगर फ्यूल प्राइस पे इम्पैक्ट होता है या फ्यूल टोल प्राइसेस पे इम्पैक्ट करता है तो इसकी वजह से भी आपका इम्पैक्ट होगा, आपकी जो रेवेन्यू रहेगी। जनरली लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टस रहता है, 5 से 20 साल के होराइजन के लिए टोल के राइट्स होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ये रिस्क लॉन्ग टर्म के लिए बना रहता है। फाइनल एडवाइस, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसिव इनकम के लिए तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं और इसके अंदर इन्वेस्ट करके एक रेगुलर इनकम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। रिसर्च करने से किसी भी इन्वेस्ट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको उससे पहले उसकी इन्वेस्टमेंट रिसर्च और उसके बारे में पढ़ लेना चाहिए, सेफ बनी रहे और आपका जो रिटर्न आता रहे। अब दोस्तों समझ लेते हैं हमें इनविट्स कैसे खरीदने हैं। इनविट्स खरीदने के लिए हम अपने पैनल पे हमने किसी भी ब्रोकर अकाउंट पे जाएंगे। जैसे हम दोस्तों समझ लेते हैं हमें इनविट्स अगर खरीदने रहेंगे तो हम कैसे खरीदेंगे। अपने किसी ब्रोकर अकाउंट पे जाके आप डीमैट अकाउंट, आप अपने ब्रोकर के अकाउंट पे जाके पीजी इनविट सर्च करेंगे तो आपको पावर ग्रिड का इनविट दिखाई देगा जिसको आप बाय और सेल कर सकते हैं। इसको
इसमें आप जब इन्वेस्ट कर देंगे और आप जैसे IRB सर्च करेंगे, IRB इनविट सर्च करेंगे तो इन्विट करके ये भी एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसमें जब भी आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आप बाय और सेल करने के लिए बाय का बटन दबाएंगे। बाय के लिए जितनी भी आपको परचेज करनी रहेगी अमाउंट, तो आप इसके अंदर क्वांटिटी डाल के प्लेस ऑर्डर करेंगे तो प्लेस ऑर्डर हो जाएगा, बाय हो जाएगा। अब इसके रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन रहेगी, IRB इनविट की बात करते हैं। ये एक फंड है, इनविट 4057 करोड़ का इनविट है, करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 61 रुपीज की प्राइस है इसकी करंट में चल रही है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। हाई लो 67 और 49 का रहेगा। 13% का डिविडेंड यील्ड इसमें दिया हुआ है। पर एनम में ये 13% का रिटर्न वैल्यू दे सकता है। ये इसकी प्रीवियस रिकॉर्ड है। 102 रुपए की फेस वैल्यू के साथ में आता है। 8.75 का रिटर्न ऑन इक्विटी है इसमें। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.2%, जो कि एक FD के रिटर्न से ज्यादा होता है। आपको एग्जिट करना है तो आप सेल आउट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड दोनों मिलता रहेगा, तो जिसकी वजह से आपका रिटर्न हर महीने के आते रहेंगे। दोस्तों, आप भी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।